इस दुपट्टे के साए में तुम्हें लेकर जाऊंगी स्टेज पर। बहुत खूबसूरत है ये। थैंक यू रिता। थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं प्यार से करती हूँ ये सब। फिजा, फिजा, तुमने चूल्हे पे कुछ रखा है? जलने की बू आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही क्या? हाँ रखा तो था। जल्दी करो, समेटो ये सब। अब देखती हूँ मेरे साथ रहते हुए कैसे आगे निकलती हो। किन हवाओं में हो फिजा? तुम्हारी खुशी की तो ऐसे की तैसी कर दूंगी मैं। भाभी, भाभी जल्दी आए। भाभी, हाँ भाभी जल्दी आए। आराम से चलो, आराम से, आराम से। कैसे गिर गई तुम? पता नहीं यार, आराम से चलो। बस ठीक है, वहां बैठूंगा ना, अभी नहीं लगा। सही है। ये सब क्या तमाशा है? तुम्हारे भाई हराम का कमाते जो इतनी बेदर्दी से उसकी कमाई को आग लगा रही हो। सारा मटन जला कर रख दिए, तेल गिरा हुआ है पूरे किचन में। वक्त और पैसे दोनों को जाया किए तुम दोनों ने। जल गया? मैं तो इतनी हल्की आंच पर रख के आई थी, जल कैसे गया? अभी तो रखा था। हल्की आंच पर हांडी इस तरह से जलती है, बताओ मुझे? मेरा काम करते हुए तुम दोनों की याददाश्त हो जाती है। एक बहन यूनिवर्सिटी के बहाने सैर सपाटे करने निकल जाती है और दूसरी वो घर में पता नहीं किन ख्यालों में गुम रहती है हर वक्त। तुम दोनों से 2 वक्त की हांडी तक नहीं बनती। तुम्हारी लापरवाही और बेजारी से तंग आ गई हूं मैं। क्या हुआ? क्या हो रहा है? अच्छा हुआ साकिब आप आ गए। आप खुद जाके देखें किचन का क्या हाल किया हुआ इन दोनों लड़कियों ने। किस तरह से आपकी कमाई को आग लगा रही हैं। मुझसे गलती हो गई थी। मैंने फिजा मैडम से कह दिया कि मुझे यखनी बना दे। सारे की सारी हांडी जलाकर रख दी है इसने। ये दोनों लड़कियां मुझे कह दें कि ये मेरा कोई काम नहीं करना चाहती, लेकिन इस तरह से आपकी हक हलाल की कमाई को ये आग ना लगाएं। भाभी प्लीज माफ कर दे हमें, पता नहीं हमारा ध्यान कैसे नहीं रहा। क्या मतलब ध्यान नहीं रहा? क्यों भूल गई तुम? क्योंकि अब इन दोनों का ध्यान जो कहीं और होता है। ये दोनों बहनें बहुत चालाक और तेज हैं, एक दूसरे की गलतियों पे पर्दा डालना सीख गई हैं। बहुत अफसोस की बात है रिदा, मैं तुम्हें समझदार समझता हूँ। ये फिजा, इसने तो ठेका लिया मुझे जलील करने का। रानी, रानी मेरी बात सुनो। मुझे पता। आपको पता है साकिब पूरी रात मेरी शामी को संभालते संभालते गुजरी है। एक बार भी मैंने इन लड़कियों को डिस्टर्ब नहीं किया और ये सिला मिल रहा है मुझे। और ये फिजा, ये तो जिंदगी भर मेरा एहसान नहीं उतार सकती। मैं इसे अपनी भाभी बना रही हूँ, वरना जो कुछ उस लड़की के साथ हुआ किसी बावकार इज्जतदार खानदान की बहू बनने के काबिल नहीं है। ये एहसान फरामोश कहीं की। रूम में चल। अच्छा रानी, प्लीज आई अंडरस्टैंड। तुम प्लीज अपना मूड ठीक करो। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पिज्जा ऑर्डर करता हूँ। हाँ, बल्कि मैं खुद ही ले आता हूँ तुम्हारे लिए। प्लीज मूड ठीक कर लो, मुस्कुरा दो। साकिब प्लीज अब आप जाएं ना, इससे पहले भूख से मेरी जान निकल जाए। बस मैं यूं गया यूं आया। ओके
किसकी कॉल आ गई? हेलो। हाँ बोलो बहन की कैसे याद आ गई? नहीं, वो तो आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों, क्या हो गया? गिर गई है, उसके पाँव पे काफ़ी चोट आई है। आई डोंट थिंक कि वो चल सकेगी। क्या मतलब? कब हुआ, कैसे? चोट तो नहीं लगी उसको ज्यादा? तुम्हारे ख्यालों में गुम थी शायद। रानी प्लीज मजाक ना करो, मुझे बताओ क्या हुआ है। ज़रून प्लीज़ ज़्यादा बेताब होने की ज़रूरत नहीं है, शी इज़ फाइन। इतना कोई सीरियस मैटर नहीं है, लेकिन उसे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तुम 2-3 दिन बाद शॉपिंग कर लेना। हाँ नहीं ठीक है, इतनी कोई जल्दी नहीं है, जब वो कंफर्टेबल हो तो फिर हम बाद में चले जाएंगे। चलो हो गया, थैंक यू। खुदा हाफिज़। शॉपिंग कर। कितनी तकलीफ में हो ना तुम। मैं गरम ऑयल का मसाज करूं तुम्हें? नहीं नहीं, बस बेहतर हो जाएगा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन रेस्ट करूंगी तो। इसीलिए तो कह रही हूँ, मसाज करूंगी तो ये दर्द ठीक हो जाएगा तुम्हारा। नहीं यार ठीक है, बस खुद ही हो जाएगा। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे लिए हल्दी वाला गर्म दूध लेकर आती हूँ, उससे भी फर्क पड़ेगा। श्वेता वहाँ ऑयल आया कैसे? यखनी में तो ऑयल डलता नहीं है और मैंने तो उसके अलावा भी ऑयल वाला कोई काम नहीं किया, फिर ऑयल आया कहाँ से? हाँ तब ठीक कह रही हो, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। भाभी ये आपकी चाय। हाँ थैंक यू। अरे बैठो मेरे पास। शामी सो गया? हाँ सो गया, बहुत लगाव है उससे तुमसे, बहुत मुश्किलों से सुलाया मैंने। पुप्पो से बड़ा प्यार है। हाँ ये तो है। और बताओ, उस दिन आदम से क्या बात हुई फिर तुम्हारी? भाभी मैंने ना अरहम को फिज़ा और ज़ारून की एंगेजमेंट के बारे में बताया, अरहम बहुत खुश हो रहा था। अच्छा। तो फिर क्या कहा उसने? भाभी दरअसल अरहम ना फिज़ा की एंगेजमेंट पर आना चाहता है, आप प्लीज़ उसे आने की इजाज़त दे दें। अरहम, मैंने कब रोका उसे आने से? बोझ तो उन लोगों के दिल में है। मतलब आपको उसके आने पर कोई एतराज़ नहीं है भाभी? नहीं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं।